नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे वर्जित कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो हमारे द्वारा की गई पूजा बाबा भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी पूजा से अप्रसन्न ही रहते हैं। आज के दिन अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, आधा अधूरा है, या आप किसी विशेष कामना को लेकर यह व्रत रखते हैं तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूरी होती हैं। लेकिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें भूलवश भी नहीं करने चाहिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बाबा भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी पूजा पाठ व्रत त्योहार की वीडियो कंटिन्यू देख पाएंगे। आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी, जब भी आप व्रत करते हैं, शिवरात्रि हो या कोई भी व्रत हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, एक दिन पहले ही उस व्रत के, उस पूजा के नियमों का आपको पालन अवश्य करना चाहिए। 11 मार्च को शिवरात्रि है तो उससे पहले 10 तारीख को आपको सूर्यास्त के बाद तामसिक पदार्थों का, मांस मदिरा, ऐसी चीज़ों का आप सेवन ना करें। ब्रह्मचार्य व्रत का आप पालन अवश्य करें। इसके बाद जब भी 11 मार्च को शिवरात्रि है, कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही आप उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करें। गंगा जल डाल लें आप अपने पानी में। तो इस तरह से स्नान यदि आप करेंगे तो पवित्र नदियों के जितना ही आपको स्नान का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। जब भी बाबा भोलेनाथ की आप पूजा करते हैं तो कोशिश करें कि उस दिन आप काले, नीले, तम्बाकू, बैंगनी, इस तरह के आप कपड़े धारण ना करें। अगर आप पुरुष हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद या फीके कलर के कपड़े ही आप पहनें। अगर आप शादीशुदा हैं या कुंवारी कन्याएं हैं तो लाल, हरे, पीले इस तरह के वस्त्र पहनकर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करें। कभी भी भूलकर भी ऐसे रंगों का आप प्रयोग ना करें। भोलेनाथ को ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाबा भोलेनाथ को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। आज के दिन पशु पक्षियों को बिल्कुल भी ना सताएं। हो सके तो इनको चारा दाना जितना आपसे बनता है, यथाशक्ति यथा भक्ति, उतना इनको चारा और दाना अवश्य खिलाएं। हो सके तो नंदी या गौ माता जो भी आपको मिले, आज के दिन चने की दाल और गुड़ का भोग उन्हें अवश्य लगाएं। पक्षियों को भी थोड़ा सा दाना आप जरूर डाल दें। इसके बाद जब भी आप शिव पूजा करते हैं तो शिव पूजा में आप सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। तो पंचामृत जो भी आप बनाकर रखते हैं उसे पीतल या तांबे के पात्र में आप ना रखें। पीतल या तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचामृत कभी भी पूजा करने के योग्य नहीं रहता है। कोशिश करें कि आप चांदी के बर्तन में रखें। यदि चांदी का नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में रखें। अगर मिट्टी का भी नहीं है तो जो पत्तों से बने हुए डोने आते हैं उनमें आप पंचामृत को रखकर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। पूजा करते समय भोलेनाथ को कभी भी हल्दी, रोली, कुमकुम, इन चीज़ों का आप तिलक ना लगाएं। भोलेनाथ हैं वो वैरागी हैं और ये सभी चीज़ें सौभाग्य की प्रतीक हैं। तो आप उन पर तिलक लगाते हैं तो चंदन से लगाइए या फिर भस्म से आप उनका तिलक करिए। इसके बाद भोलेनाथ को वैसे तो सफ़ेद रंग के फूल अत्यधिक प्रिय हैं, लेकिन उनकी पूजा में केतकी और केवड़े के फूलों का भी आप प्रयोग ना करें। इन दोनों फूलों को बाबा भोलेनाथ ने श्रापित किया हुआ है झूठ बोलने के आरोप में, तो ऐसा आप ना करें। जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो अपना मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ आप अवश्य रखें। पूजा करने के बाद आप जब भी परिक्रमा लगाएं तो आधी ही परिक्रमा भोलेनाथ की लगाई जाती हैं। उस जलाधारी को आप गलती से भी उल्लांघे ना। उल्लांघना अत्यधिक अशुभ माना जाता है, तो ऐसी गलती आप आगे से ना करें। वैसे तो भोलेनाथ को लाल रंग के फूलों में कमल और कनेर के फूल ही अत्यधिक प्रिय हैं। अगर आप लाल रंग के फूल चढ़ाते हैं तो कमल और कनेर के फूल ही उन्हें चढ़ाएं। इसके अलावा लाल रंग के फूल और कोई भी उन पर नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत जो होता है, बाबा भोलेनाथ को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी अक्षत चढ़ाया जाता है, लेकिन अक्षत को आप एक दिन पहले से ही तैयार करके रख लें कि वो टूटा फूटा ना हो, तिड़का हुआ ना हो, उसमें किसी तरह का कोई रोग, कोई कीड़ा ना लगा हुआ हो। भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय हैं, लेकिन उनको जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो जिस दिन शिवरात्रि है, सोमवार का दिन है, प्रदोष व्रत है, उस दिन आप बेल के वृक्ष से बेल का पत्ता अलग ना करें। जब भी आप बेल का पत्ता चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं तो एक दिन पहले ही तोड़कर उनको धोकर अच्छे से कपड़े में लपेटकर गीला कपड़ा करके आप रख लें। बेलपत्र को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। 6 महीने तक आप इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। बेलपत्र आप जब भी चढ़ाएं तो वो तिड़का हुआ ना हो, कीड़े का खाया हुआ ना हो, और 3 पत्तियों से कम का बेलपत्र आप अर्पित ना करें। बेलपत्र जब भी आप अर्पित करें तो कुछ ना कुछ बेलपत्र पर लगाकर अर्पित करें। खाली बेलपत्र भोलेनाथ की पूजा में कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है। बेलपत्र पर आप लाल रंग के चंदन से या फिर पीले रंग के चंदन से
राम राम ओम नमः शिवाय लिखकर और थोड़े से अक्षत रखकर आप उन पर अर्पित करें। किसी भी मनोकामना की यदि आप पूर्ति करना चाहते हैं तो 108 बेलपत्र पर राम राम लिखकर भोलेनाथ को आप समर्पित करें। बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएं तो उल्टी तरफ से आप चढ़ाएं, जहाँ पे वो चिकना हिस्सा होता है उस तरफ। बेलपत्र में जो पीछे गांठ लगी होती है उस गांठ को आप पहले से ही निकाल लें। इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाएं। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन चीज़ों से स्नान कराना सबसे उत्तम बताया गया है। लेकिन जब दूध से आप स्नान कराते हैं तो दूध वो पका हुआ ना लें, कच्चा दूध ही आपको लेना है। घी से जब भी आप स्नान कराएं तो घी है वो जम जाता है, लेकिन भूलकर भी शिवलिंग के ऊपर ऐसे पटक कर आप घी अर्पित ना करें। हो सके तो हाथ से निकाल कर अच्छे से घी को बाबा भोलेनाथ की पूजा में आप अर्पित करें। घी आप जब भी चढ़ाते हैं तो आप चेक कर ले अपने हाथों में कोई अंगूठी, छल्ला इस प्रकार का ना हो। कुछ लोग शिवलिंग का मसल कर अच्छे से रगड़ कर अभिषेक करते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में हैं तो ये कहीं ना कहीं दोष लगता है, ऐसी गलती आप ना करें। शिवरात्रि वाले दिन कुछ लोग जलाधारी को बाल्टियों से, डोलियों से चढ़ा कर जल अभिषेक करते हैं। तो आप कोशिश करें जितनी पतली धारा आप बनाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं उतना ही उत्तम फल आपको मिलता है। जितनी पतली धारा से आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। शिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ की पूजा में नारियल का पानी उन्हें अर्पित आप ना करें। नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता है। आप चाहें तो पक्का नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है, वो आप उनकी पूजा में अर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन जो भी पूजा करके जाते हैं उनकी किसी भी पूजा का आप मजाक ना उड़ाएं। किसी के द्वारा पूजा जो की गई है उनकी आप अवहेलना ना करें। शिवरात्रि का दिन है, सबसे उत्तम दिन है। नंदी को आप चारा खिलाइए, गुड़ चने की दाल है, अगर मिल जाता है तो सबसे अच्छा है। नंदी की पूजा भी आप अवश्य करें। शिवरात्रि के दिन शिव परिवार का पूजन करना, माँ मंगला गौरी का गठबंधन करना सबसे उत्तम है। लेकिन आप जब गठबंधन करते हैं, गठबंधन करते समय इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो शिवलिंग पर तांबे का सर्प लगा हुआ होता है उसको बचाकर ही आपको गठबंधन करना है। कभी भी आप गठबंधन के समय उस तांबे वाले सर्प को गठबंधन के बीच में ना लें। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो पहले देख लें कि शिवलिंग ढकी हुई रहती है फलों से, तो आप फलों को एक साइड करके शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा नहीं है कि शिवलिंग के ऊपर ही आपको सभी फल हैं, फूल हैं वो रखने हैं। शिवलिंग भी देखनी चाहिए कि जलाधारी है वो बह रही है, अच्छे से स्नान कराया जा रहा है या नहीं। 2 फल से कम आप शिवलिंग पर कभी भी अर्पित ना करें। जोड़े से ही फल अर्पित किया जाता है। जब भी आप लोटे से या डोली में या बाल्टी जो भी आपने ली हुई है स्नान कराने के लिए, उसमें फूल पत्ती डालकर और उसी हाथ से फूल पत्तियां निकालकर उस जल को भी आप ना चढ़ाएं। पूजा करने के बाद आप कभी भी पीठ दिखाकर मंदिर के बाहर प्रवेश ना करें। कोशिश करें कि सीधा चल के फिर आप टर्न लगा लें। उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि मंदिर में पीठ पीछे यानी कि भगवान के पीछे भी माथा टेकते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये कहाँ की समझदारी है। पीठ के पीछे, मंदिर के पीछे कभी भी आपको माथा नहीं टेकना है। भगवान की पूजा करनी है, सामने करिए, पीछे आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। शिवरात्रि का अगर आपने व्रत किया हुआ है तो उस दिन आप अन्न का सेवन ना करें। इस व्रत को फलाहार रहकर ही किया जाता है। आज के दिन जितना आपसे बनता है दान करें। दान यथाशक्ति, यथा भक्ति, जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही आप दान करें। किसी भूखे व्यक्ति को या किसी पशु पक्षियों को आज के दिन दाना, चारा आप अवश्य खिलाएं। ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप इनको अपने जीवन में ढालते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कर दें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।